60 आपका वेट था और आपकी शादी हुई, तो चलो जब तक दावतें शावतें हो रही हैं 60 ही रहे, चलो बढ़े ना, एटलीस्ट यही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिमना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। ये वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब लोगों की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो मर्द और औरत दोनों ही बड़े टेंशन में होते हैं कि उफ़ अल्लाह, अब तुम्हारा वेट गेन हो जाना है। और हमें पता नहीं हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होता है वेट गेन क्यों होता है। मैं इसका रीज़न और इसका तरीका, इसको टैकल कैसे करना है बताऊंगी। मैं ये नहीं कह रही कि भाई शादी के बाद भी डाइटिंग करें, परेशान ना हो, आसान तरीका बताऊंगी, बड़ा डूएबल तरीका बताऊंगी। वही बात, थोड़ी सी पैटर्न की बात है, पैटर्न आपने क्या रखना है। पहली चीज़ ये होता क्यों है। 1, आप अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के चल रहे होते हो। हट के चलने का मतलब ये है कि शादी से पहले ना बड़ा ही ट्रेंड है, कोई पूरी अपनी लाइफ में कोई बंदा वेट लूज़ करे ना करे, शादी में सब करते हैं। उससे पहले आप अच्छी रूटीन में होते हो, डाइटिंग शाइटिंग कर रहे होते, डाइटिशियंस को हायर किया होता है, डाइट प्लान्स ले रहे होते, एक अच्छी ज़बरदस्त रूटीन होती है। शादी के बाद क्या होता है, आपकी रूटीन की तहस नहस हो जाती है, स्पेशली लड़कियों में, क्योंकि इवन लड़कों में भी आपकी बेगम आई होती है, बेगम गई होती है अपने घर से उठ के दूसरे घर, तो आप दोनों एडजस्ट कर रहे होते विद द रूटीन। तो पहले आपका होता है पूरे दिन का टाइमिंग ही ख़राब, खाने का टाइम ही ख़राब हो जाता है सारा। उसके बाद दूसरा मसला क्या होता है, फ्रीक्वेंट दावतें। अच्छा, दावतों की भी 2 टाइप है। अच्छा, फ्रीक्वेंट दावतों में क्या होता है, एवरी डे आप शाम या रात, क्योंकि नाश्ते पे कोई नहीं बुलाता, शाम को या रात को आप लोग बाहर खा रहे हो, कॉन्टीन्यूस बाहर खा रहे हो, कंटिन्यूस बाहर खा रहे हो। और रात का लिया मील, आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रात का लिया मील अगर ख़राब हो तो भाई तबाही मचाता है पूरे दिन की। पूरा दिन आप फाके करो और सिर्फ रात का मील ख़राब ले लो तो बच जाती है भाई पूरे दिन की। उसके बाद आप, अच्छा एक तो है किसी ने बुला लिया, उसके बाद क्या होता है, अगर किसी ने नहीं बुलाया तो नया नया शादी हुई होती है, नया नया शौक होता है, दोनों बार बार, अगर किसी ने नहीं बुलाया तो हम बाहर जा रहे हैं, और जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमने खाना भी खाना है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी लेनी है और हमने आइसक्रीम वगैरह भी खानी है। अच्छा, उसमें भी कोल्ड ड्रिंक्स पे बहुत एक फोकस करना चाहूँगी। जब भी आप, कभी कभार लोग होता है कि हम कहते हैं कि हमने डाइटिंग टाइप ही खाना खाया, हमने पोर्शन कंट्रोल कर लिया, थोड़ा खा लिया। देखें, थोड़ा खाना और उसके बाद आप क्या खा रहे हो बड़ा मैटर करता है। आप बेशक थोड़ा खाओ, पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो तो उसमें हमारे जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस है उसमें चीनी वीनी सब शामिल है। आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक आइसक्रीम का स्कूप खा लिया, उसमें चीनी से भरा हुआ था, तो हमारी टाइप ऑफ खाना बहुत बदल जाता है, बहुत कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड हो जाते हैं। देन दैट टू चीनी वाले, चीनी किसी ना किसी फॉर्म में, आइसक्रीम की फॉर्म आप कह लो, चीनी आइसक्रीम की तरह से जा रही है, चीनी आपका, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं आप, किसी की दावत आ गई तो पी ली, घर में वैसे आप नए नए दुल्हन हो तो वैसे अच्छे खाने बन रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ आ रही होती है, उसके बाद नहीं तो आप बाहर जाके खा रहे हो। तो सारा पैटर्न, मसला जो आता है वो आपके पैटर्न पे आता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप डाइटिंग नहीं कर सकते शादी के बाद। मैं तो टिपिकल डाइटिंग की बात नहीं कर रही, पर आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हो, अब उस पर बात करते हैं। अच्छा, शादी के बाद टिपिकल डाइटिंग तो चले नहीं हो सकती, पर चलो ये भी बड़ी बात है कि अगर आपका वेट वहीं स्टक रहे, मतलब आपने लेट से 60 आपका वेट था और आपकी शादी हुई, तो चलो जब तक दावतें शावतें हो रही हैं 60 ही रहे, चलो बढ़े ना, एटलीस्ट यही हो जाए, ये भी बड़ी बात होती है। अच्छा, अब ये कैसे रहेगा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि वेट आपने स्टक करना होता है। अब स्टक कैसे होता है, स्टक करने का तरीका सबसे आसान होता है कि कोई आप ऐसी टेक्निक लड़ाओ कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए। और मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो ये होता है कि आपने जिस दिन बाहर खाना खाना है ना, मैं अमूमन चीट मील जिन पेशेंट्स को मैं बताती हूँ ना कि भाई आपने चीट मील ऐसे ऐसे लें, तो मैं उनको भी टेक्निक बताती हूँ एंड इट वर्क्स रियली वेल। एक तो ये कि आपका नाश्ता तो मैं कभी छोड़ने का नहीं कहती, नाश्ता लाजमी करें। अगर आपको लगता है कि डिनर आपका ख़राब होना है तो अपना नाश्ता हैवी कर लें, जैसे नाश्ते में फ्रूट ऐड कर लिया, थोड़े से नट्स ऐड कर लिए, रोटी खा ली, साथ एग ले लिया, तो मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपने नाश्ते में पूरे करके बाकी दिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपने कुछ नहीं खाना या बहुत लाइट खाना है, कोई सैलेड ले लिया, थोड़ा सा प्रोटीन का कोई पोर्शन ले लिया, आपने बीच में मेजर मील नहीं लेना, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, एंड देन आप डिनर ले लोगे तो लंबे, जब भी बॉडी लंबे गैप में जाती है ना तो बॉडी मेटाबॉलिज्म कर लेती है स्लो, तो आपका वो दिन थोड़ी बचत हो जाएगी। और ख्याल रखें कि रात को ना कार्बोहाइड्रेट फिर थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं, फैट थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर लेना, फैट क्योंकि बहुत तंग करता है, चर्बी जो है वो रात को आपकी बॉडी में सीधी सीधी जाकर डिपॉजिट होनी है, क्योंकि आपका रात को वैसे ही मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। तो एक तो ये टेक्निक होगी कि आप थोड़ा सा फैट अवॉइड करें और अपने नाश्ते और डिनर के बीच में लंबा गैप है तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे स्लो हो जाएगा। उसके अलावा कोशिश करें, अगर आपके पास ऑप्शन है, दावतें जो कबूल करनी है ना, आप कोशिश करें हाई टी टाइप करें, ठीक है। हाई टी टाइप वाले टाइम पीरियड में या लंच में, या प्रेफरेबली लंच करें। लंच में ये होता है कि आपका डिनर ख़राब नहीं होता। सबसे ज़्यादा आपकी रूटीन को डैमेज करने वाली या वेट पुट ऑन करवाने वाला टाइम होता है डिनर। अगर आपने डिनर ख़राब कर लिया, उसमें फ़ैट ज़्यादा थे, कार्ब ज़्यादा थे, तो वो मसला कर लेगा। और इसका बहुत ज़्यादा बाद में आपको, क्योंकि देखिए अगर आपने 1 महीना भी ख़राब डाइट ले ली ना, उसके बाद
मुज़र असरात शुरू हो जाने, उनसे बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी रूटीन ऑफ तो होगी, ज़ाहिर बात है डिफरेंट हो जाएगी, पर जितना फोकस हो सकता है इस पे करें कि ज़्यादा ख़राब चीज़ें ना खाई जाएं। एक ख़राब होता है कि मैंने चले रोटी एक्स्ट्रा खा ली, एक होता है कि मैं आइसक्रीम भी, एक मील में मैं आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा हूँ और मैं फ्राइड आइटम भी खा रहा हूँ। तो ये काम ख़राब होगा कि प्रोसेस सारे का सारा फूड हो आपका, ये तो फिर आपको बिल्कुल बचत नहीं कराएगा। उस मील में भी जो बाहर हो रहा है उसे भी जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें, तो उम्मीद है आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा। शादी के बाद वेट मेंटेन रखने की जो है ना, ख़ुद को मोटिवेशन देना बड़ा मुश्किल होता है, पर आपके सबसे बड़ी मोटिवेशन ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए होनी चाहिए कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर भी ना आप बॉडी का सत्यानाश कर सकते हो डाइट से, डाइट ख़राब लेकर, जिस तरह 1 महीने में बेहतर भी हो सकती है तो 1 महीने में उतनी ख़राब भी हो जाती है। तो ख़वातीन याद रखें, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस और इवन मर्दों में और औरतों दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना बहुत बहुत कॉमन है। हमारी बहुत पाकिस्तान की फैमिली हिस्ट्री है, आपको इनहेरिटेंस में जायदाद मिले ना मिले आपको डायबिटीज़ लाजमी मिलती है, तो हमारी फैमिली हिस्ट्रीज़ हैं डायबिटीज़ की, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और एक खातून का फ़ौरन से इस चीज़ का हार्मोनल इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाना इज़ वेरी वेरी ईजी। इसलिए प्लीज़ अपने आप को यही मोटिवेशन दें कि सही रहना है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में चीज़ कन्वर्ट हो जाए तो बंदा एक अलग ही अजीब डॉक्टर्स की और दवाइयों की और डाइटिशियंस की और डाइट प्लान्स के उसमें ना एक सर्कल में पड़ जाते हैं, जो कि शादी के बाद बहुत स्ट्रेसफुल होता है। एंड देन नई फैमिली को समझाना कि भाई गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये गड़बड़ होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। सबसे पहले क्या होगा, आपका साइकिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी भाई अब मुझे तो पीरियड्स ठीक होते थे, अब मुझे क्या हो रहा है, साइकिल छोटा हो गया, साइकिल बड़ा हो रहा है। तो क्योंकि ख़वातीन का जब जो लोग पहले डाइटिंग कर रहे होते हैं ना, उनका ऑलरेडी जाहिर बात है बॉडी डैमेज थी, उनका वेट पहले ही ज़्यादा था, तो ऐसे लोगों को तो 2 मिनट में ख़वातीन जो है हार्मोनल इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है उनका इशू। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड पे पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ न्यूट्रिएंट की समझ बूझ होना कि मैंने कौन सा न्यूट्रिएंट किस टाइम पे लेना है बहुत ज़रूरी है। अगर जिस इंसान को न्यूट्रिएंट की समझ है ना कि फ़ैट मिसाल के तौर पे रात को नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा रात को नहीं लेने, तो वो इंसान काफ़ी हद तक इस मसले से बच सकता है। लास्ट टिप, बहुत ज़रूरी टिप, कुछ लोग ना मेंटेन करना चाहते हैं, वो छोड़ना भी नहीं चाहते, और बड़े मैंने लोगों को देखे डिटर्मिन्ड होते हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी हिस्ट्री चल रही होती है पीसीओएस की। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पीसीओएस की ट्रीटमेंट लेते आ रहे होते हैं, फिर परेशान होते हैं, शादी आ रही बीच में, अब क्या करें अब क्या करें। उसके बाद फिर वो मेनटेन करने की उनको मैं ये टिप्स देती हूँ और मेनटेन करते हैं, उसके बाद वो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए नए घर में जाकर दोबारा स्टार्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट, आई एग्री विद इट, मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ। अपने स्पाउस को, उस नई फैमिली को समझाना कि मुझे क्यों करना है, इट्स डिफ़िकल्ट, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई एक हैबिट स्टार्ट कर दें, जो मैं सबसे पहले टिप देती हूँ ना, हैबिट एक इस हैबिट पे स्टिक रह लें आप, तो बड़ा हद तक आप पीसीओएस अगर है तो उसको दोबारा से ट्रिगर होने से बचा सकते हैं। वो ये है कि टाइम टेबल, अपना खाने का टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल जिस इंसान का बना हुआ है ना, उसको कोई मसला नहीं होगा। आप वापस से छोटी छोटी टिपिकल फ़ौरन से डाइटिंग में आने की बजाय ना, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, कल को फिर दावत आ गई, क्योंकि आपकी 1 साल तक दावतें ऑन ऑफ चलती रहनी है। तो आपकी जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, जिसको मैं कहती हूँ क्लीन ईटिंग, मतलब साफ़ सुथरी खुराक वाली हैबिट्स, कि अच्छा सोना, टाइम से सोना, अपना जो है आपका टाइम टेबल पूरे दिन का होना, रात को एक्स्ट्रा कार्ब्स ना खाना, फ्राइड चीज़ें रात को मत खाना। फ्राइड को वैसे थोड़ा ध्यान रखें, फ्राइड बहुत मत मारती है बॉडी के अंदर से। तो अगर आप कोई एक हैबिट पकड़े, उस पर 10-15 दिन काम करें, जब आपको लगे अच्छा ये हैबिट आराम से समझ आ गई है, उनको भी समझ आ गई है, मुझे भी समझ आ गई है, अच्छा सेट हो गई है, देन कोई दूसरी हैबिट पकड़ लें, देन कोई तीसरी हैबिट पकड़ लें। एक एक करके हैबिट पकड़ें तो आपका जो है ना डाइटिंग दोबारा से स्टार्ट करना, ये क्लीन ईटिंग स्टार्ट करना, ये पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जस्ट आपको क्या चाहिए, एक हैबिट और नॉलेज ऑफ द न्यूट्रिएंट, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप सारी चीज़ इंजॉय करने के बावजूद वेट मेंटेन रखेंगे, और वेट मेंटेन के बाद दोबारा अगर लूज़ करना चाहें तो आप वापस लूज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी और आप इसमें अमल करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।